HTML। HTML क्या होता है आपका? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो आपका HTML का फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML क्या एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो किसके लिए यूज की जाती है? वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए वेब पेज। HTML क्या करता है आपका? डिस्क्राइब करता है किसको? एक वेब पेज के स्ट्रक्चर्स को। देन नेक्स्ट है आपका HTML स्ट्रक्चर कि आपका HTML स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे आपका HTML स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हो इधर इमेज में कि आपका जो स्टार्टिंग टैग होता है वो कहाँ से आपका स्टार्ट होता है? HTML से। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप क्या करते हो? कोडिंग करते हो तो हमेशा जो भी टैग आप ओपन करते हो उसको साथ में क्लोज करो। तो फर्स्ट आपका क्या है? HTML है। देन उसके बाद आपका आता है हेड। हेड के अंदर आपका आता है टाइटल टैग। फिर आप क्या करते हो? हेड को क्लोज करते हो। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करते हो बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है? उसके अंदर आप क्या करते हो? जितने भी आपकी एम्प्टी है, स्ट्रॉन्ग है, हेडिंग्स है, पैराग्राफ हो, वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे रखते हो? बॉडी में। देन आप क्या कर देते हो? HTML को क्लोज। देन आपका नेक्स्ट है यहाँ पे HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रखा होगा। तो यहाँ पे क्या है? HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग एंड सम कंटेंट एंड एंड टैग। यहाँ पे क्या है कि आपका जैसे कि स्टार्ट टैग होता है, फिर आपका क्या होता है? कंटेंट्स होता है, एलिमेंट्स जिसे आप बोलते हो, फिर आपका एंड टैग होता है। लाइक आपका क्या है यहाँ पे H1 क्या है? आपकी हेडिंग है। H1 जो आपका स्टार्टिंग टैग है, फिर उसमें क्या करते हो आप? H1 के बाद आप कुछ कंटेंट्स लिखते हो, एलिमेंट्स लिखते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माई फर्स्ट हेडिंग। फिर आपने क्या किया? फर्स्ट हेडिंग को आपने किया क्लोज। तो यहाँ पे ये क्या है? स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग एंड देन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका HTML एडिटर्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप HTML की कोडिंग करते हो तो आपके पास कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या सिस्टम में क्या कर सकते हो? कोडिंग कर सकते हो। तो जैसे कि आपका नोटपैड प्लस प्लस है, VS कोड है, सबलाइम टेक्स्ट है, ये सारे आपके फ्री होते हैं। आप क्या कर सकते हो? किसी भी ब्राउजर पे आप जाके सर्च कर सकते हो। हेडिंग्स क्या होते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं। HTML हेडिंग्स आर टाइटल और सबटाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन ए वेब पेज। ये क्या होता है? आपके हेडिंग्स जो होते हैं टाइटल या सबटाइटल को क्या करते हैं? अगर आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाते हो तो यहाँ पे आप हेडिंग्स का यूज करते हो। लाइक आपका क्या है? HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। मतलब आपके यहाँ पे समझ सकते हो कि 6 टाइप से क्या होती है? हेडिंग्स होती है। HTML हेडिंग्स जो फर्स्ट स्टार्ट होती है आपकी H1 से एंड लास्ट आपका H6 है। तो H1 क्या होता है? आपका डिफाइन द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग। ये क्या करता है? जो भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग्स होती है उसको क्या करता है? डिफाइन करता है। तो क्या करोगे आप? जब भी आपको क्या चाहिए? हेडिंग से इंपॉर्टेंस आप चाहते हो, जैसे कि आप सब हेडिंग्स करते हो या फिर हेडिंग, तो आप H1 का यूज करोगे। फिर आपका आता है H6, डिफाइन द लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। या आप बोल सकते हो कि जो H1 होता है आपका क्या होता है? वो लार्जेस्ट हेडिंग में यूज होता है और H6 क्या होता है? स्मॉलेस्ट में। यहाँ पे आपके पास एक इमेज है जिसमें आपको दिखाया गया है कि HTML हेडिंग्स क्या। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या, ये आपका HTML से हेडिंग 1 है, सेकेंड 2 है एंड थर्ड आपका। तो इस तरीके से H1 से H6 है। तो अब हम बात करते हैं सिंटेक्स की कि आप इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हो। देखो यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टैग्स के बारे में, तो आपको बताया गया था कि जो स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्या करते हो? पहले आप H1 जो है आपका ओपनिंग टैग उसको स्टार्ट करते हो। देन आप क्या करोगे? यहाँ पे कंटेंट ऐड करोगे, जो भी आपको हेडिंग देनी, फिर इसको क्लोज करोगे। चलो हम यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल्स करके दिखाते हो तो आप क्या करोगे? यहाँ पे टैग्स को ओपन करोगे। बॉडी के अंदर आपको क्या करना? आपकी जो हेडिंग्स होगी वो यहाँ पे आप लिखोगे। लाइक आपका H1 से लेके आपने क्या किया? H6 तक यहाँ पे हेडिंग्स को लिखा। फिर आप क्या करोगे? फाइल को सेव करना है। फाइल जब आप सेव करते हो, जो आपका HTML का एक्सटेंशन होता है वो आपका क्या होता है? .html। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हेडिंग्स नाम से फाइल सेव कर लेते हैं एंड .html हम यहाँ पे लिखते हैं। अब आपको क्या करना है? इसको आपको रन करवाना है। रन आप कैसे कराओगे? सिंपली आपको कहाँ पे जाना है?
जहाँ पे आपकी फाइल है, राइट क्लिक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं HTML टैग्स की। तो HTML टैग्स क्या होते हैं, जैसे आप HTML में कोडिंग करते हो तो आपको क्या करना होता है, टैग्स की नीड होती है। तो टैग क्या होते हैं आपके, उसमें दो चीजें होती है, स्टार्टिंग टैग होता है एंड एंडिंग टैग होता है। तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग टैग जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इमेज में P, तो ये P क्या है आपका ओपनिंग टैग है। फिर आप इसके बीच में जैसे आपने लिखा है यहाँ पे दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, तो आपने क्या किया, ये कंटेंट लिखा है यहाँ पे और फिर इस टैग को क्लोज किया। जब तक आप क्या करोगे, क्लोज नहीं करोगे टैग को, यहाँ पे आप रन नहीं करवा सकते हो। तो इसलिए आपको दोनों की नीड होती है, स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। बट इसमें HTML में कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिनका सिर्फ क्या होता है, ओपनिंग टैग्स होते हैं, यानी स्टार्टिंग टैग्स। यहाँ पे कुछ आपके बेसिक HTML टैग्स है, जैसे A है आपका फॉर लिंक क्रिएशंस के लिए आपका यूज किया जाता है, B आपका किया जाता है बोल्ड के लिए। तो ये सारे आपके क्या है, कुछ HTML टैग्स है जो कि आप किसी भी ब्राउजर पे यहाँ पे रन करवा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्रोम पे रन करवा के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे H1 से लेके H6 तक इस तरीके से आपको क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। HTML में जो आपके यूज होते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से वो टैग होते हैं, फिर यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे कैसे आप टैग को यूज कर सकते हो या फिर उनका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक टैग्स क्या होते हैं। लाइक आपका फर्स्ट क्या है, बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, जैसे बी, आप क्या करोगे, बी से इसको रिप्रेजेंट करोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे बी टैग यूज करना है और उसके बीच में जो कंटेंट होगा वो आपको लिखना है। तो जो आपका कंटेंट होगा या टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बोल्ड हो जाएगा। देन सेकंड है आपका स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है आपका, टू आइडेंटिफाई द टेक्स्ट एज इंपॉर्टेंस। मतलब ये भी आपका क्या है, बोल्ड टेक्स्ट की तरह ही होता है, सेम आउटपुट यहाँ पे रन करता है। फिर आपका आता है पैराग्राफ। P टैग आप यूज करते हो क्रिएट ए पैराग्राफ, मीन्स एक पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, P टैग का यूज करोगे। फिर आपका आता है यहाँ पे इटैलिक। इटैलिक आपका क्या होता है, जैसे इटैलिक को आप रिप्रेजेंट करोगे आई टैग से। आई टैग के अंदर बीच में यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो क्या करेगा, इटैलिक स्टाइल आपको यहाँ पे आउटपुट में देगा। देन आपका आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन आपका क्या होता है, टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। मतलब आपका क्या है, यहाँ पे एक टेक्स्ट आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये अंडरलाइन लिखा है, इसके यहाँ पे नीचे मैं क्या कर देती हूँ, एक लाइन लगा देती हूँ। तो इसी को आप क्या कहते हो, अंडरलाइन। यहाँ पे फिर आपका आता है मार्क। मार्क मीन्स आप समझ सकते हो, जब हम किसी चीज को मार्क करते हैं मीन्स हाईलाइट करते, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसको हाईलाइट कर देगा। जिस भी मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, मार्क टैग यूज किया, इसके बीच में जो कंटेंट आप लिखोगे सिर्फ उसी कंटेंट को ये क्या करता है, मार्क करता है। फिर आपका आता है DEL टैग, ठीक है। इसका आपका यूज क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू। लाइक आपने कभी कंप्यूटर्स में MS वर्ड वगैरह किया है तो उसमें भी आपका आता है स्ट्राइक थ्रू। क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सम टेक्स्ट, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, इसके बीच में जैसे लाइन लगा देते हैं आप, तो यही आपका क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू। तो अगर आप ऐसा यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे DEL का यूज कर सकते हो। फिर आपका आता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है आपका, लाइक आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे आप लिखते हो x की पावर 2, तो जो ये 2 है ये आपका किस में काउंट होगा, सुपरस्क्रिप्ट में। और सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, x की पावर पहले यहाँ पे थी आपके 2, अब आप क्या कर सकते हो, x से यहाँ पे ऐसे 2 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, बी टैग। बी टैग आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो इसके बीच में हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपने चैनल का नाम, लर्न विद राखी, ठीक है। फिर इसको आपको क्या करना है, सेव करना है। ये BR टैग क्या है आपका, BR मीन्स होता है लाइन को आप ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे BR टैग का यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका क्या है, बी टैग मैंने यहाँ पे यूज किया मीन्स बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हम साथ साथ में इनका आउटपुट देखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगी तो मैंने क्या किया था, बोल्ड किया है, यहाँ पे लर्न विद राखी लिखा है। तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो क्या है, यहाँ पे लर्न विद राखी आपको लिखा हुआ शो हो रहा है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग की। स्ट्रॉन्ग टैग में हम क्या करते हैं, सेम यही कंटेंट हम लिख देते हैं, लर्न विद राखी। तो यहाँ पे जब आपको आउटपुट देखने को मिलेगा वो आपको कुछ कुछ सिमिलर्स मिलेगा, मतलब सेम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है, आउटपुट आपका दोनों का सेम है।
देन हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पी मीन्स क्या था आपका पैराग्राफ। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो और उसको यहाँ पे हम सेव करके क्या करेंगे, शो करेंगे, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका एक पैराग्राफ लिखा आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 वर्ड यूज़ किए, आप कहीं से भी ब्राउजर से भी कोई भी टेक्स्ट ऐड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ एक, देखो जैसे यहाँ पे ये आपके पास पैराग्राफ है, इसको आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर लोगे। आपको क्या करना है, एज इट इज सेम आप अपने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। अब इसको आप जब आप सेव करके यहाँ पे क्या करोगे, आउटपुट चेक करोगे, तो ये देखो इस तरीके से आपके सामने क्या हो जाएगा, पैराग्राफ लिख के आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपकी आई मीन्स क्या था आपका इटैलिक। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, जब आप लिखते हो लर्न विद राखी, तो ये आपका जो लर्न विद राखी शो होगा वो आपको क्या होगा, यहाँ पे इटैलिक में शो होगा। तो यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करोगे तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपने बोल्ड किया था, स्ट्रॉन्ग किया था, ये आपका पैराग्राफ था, एंड देन ये आपका क्या है, इटैलिक है। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यू आपका क्या था, यहाँ पे अंडरलाइन। तो ये क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट है उसको क्या कर देता है, अंडरलाइन करता है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट को क्या करेगा, ये अंडरलाइन कर देगा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्क में आपका क्या होगा, जो आपने टेक्स्ट लिखा उसको क्या कर देगा, ये मार्क कर देगा। यहाँ पे जैसे आपने क्या किया, लर्न विद राखी लिखा था, तो देखो उसको येलो कलर से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट किया। जैसे आप इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने ये पैराग्राफ लिखा था, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो हाइपर टेक्स्ट लिखा हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। एंड टैग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जहां तक आपको मार्क करना है। फिर यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो देखो जितने में आपने क्या किया था, टेक्स्ट लिया है मार्क टैग के अंदर, उतने को इन्होंने क्या किया है, हाईलाइट किया है। नेक्स्ट आपका DEL, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ यहाँ पे लिया था इसको सेम आप क्या करोगे, एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे। ये मार्क टैग को यहाँ से मैं एक बार हटा देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, तो देखो जो आपने टेक्स्ट लिखा था उसको क्या कर दिया, इसने स्ट्राइक थ्रू किया। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लर्न और यहाँ पे लिख दिया राखी, तो आप क्या करते हो, जो लर्न और राखी लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप जो सुपर स्क्रिप्ट है आपका SUP जो आपने टैग यूज किया, इसके बीच में आपको वो टैग लेना है जिसको आप सुपर में रखना चाहते हो। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, लर्न विद लिखा है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा YT। अब आप इसको क्या करते हो, यहाँ पे रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो YT आपका यहाँ पे शो हो रहा है, और ये आपको इस तरीके से सेम आपका क्या होगा, सभी स्क्रिप्ट में होगा। सभी स्क्रिप्ट में भी आपने क्या किया, YT यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखा, और आप इसको सेव करोगे। देन आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे देखो YT आपको इस तरीके से शो होगा, और यहाँ पे राखी इस तरीके से। आई होप आपको प्रैक्टिकल जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया समझ आया होगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक बार अपने आप से भी प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी आप डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड क्या होता है आपका द A टैग, एंकर टैग को आप किस चीज से डिफाइन करते हो, A टैग से डिफाइन करते हो। डिफाइन है हाइपरलिंक, ये आपको क्या करता है, एंकर टैग आपको हाइपरलिंक डिफाइन करता है, विच इज यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ये आपका हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे आप किसी एक पेज पे हो, आपने वहां पे कोई लिंक क्रिएट किया, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप किसी अनदर पेज पे पहुंच जाते हो। इट इज ए क्लोज टैग। इसमें आपको क्या, लास्ट वीडियो में हमने इमेज की बात की थी, तो उसमें क्या था, ओपन टैग था, बट आपका क्लोजिंग टैग नहीं था। यहाँ पे आपको क्या करना है, टैग को क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे आपका एक होता है href, ये आपके एट्रीब्यूट्स में इंक्लूड होता है। मीन्स क्या है, आपको href में क्या करना होता है, जो भी आपका लिंक होता है उसको यहाँ पे, जैसे आपको किसी अनदर पेज को यहाँ पे लिंक करवाना है, तो आप क्या करोगे, उस अनदर पेज का लिंक यहाँ पे ऐड कर दोगे जिसपे आपको पहुंचना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके कुछ होते हैं टारगेट्स टैग। टारगेट्स में क्या होता है, द टारगेट्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट्स। मीन्स क्या है, जो आप लिंक कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो, उसको आप कहाँ पे ओपन करना चाहते हो। जैसे कुछ लिंक पे आप क्लिक करते हो तो वहीं पे ओपन होता है, बट कुछ पे क्या होता है, न्यू विंडो पे। तो आप क्या करोगे, जब टैग के अंदर आप क्या करते हो, टारगेट्स आप लिखते हो, टारगेट्स के अंदर आप यहाँ पे ब्लैंक यूज करते हो, तो इसमें आप
आपका क्या होता है, ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन ए न्यू विंडो। ये आपका क्या होता है, जो लिंक आप उस पर जब क्लिक करते हो तो न्यू विंडो और टैब पे ओपन होता है। पेरेंट्स में आपका क्या होता है, पेरेंट में आपका होता है ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। मीन्स जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको वहीं पे से होता। चलिए यहाँ पे हम एक बार प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज किया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल्स लिखा है, बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एंकर टैग को लिया, यहाँ पे मैंने लिखा ब्लैंक टारगेट इमेज। मैंने यहाँ पे पहले से हेडिंग्स लिख दी, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक एंड पेरेंट दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एड टैग के अंदर href लिखना है। तो जैसे ही आप href लिखते हो, डबल कोट में आपको क्या करना होता है, जो भी आपको लिंक करवाना है पेज, उसको यहाँ पे कॉपी करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे W3 स्कूल्स वेबसाइट का लिंक ऐड किया है सिर्फ आपको स्टडी पर्पस के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ये लिंक ऐड करोगे, इसको सेव करना। जब आप क्या करते हो, इसको रन करवाते हो यहाँ पे, तो ये देखो आपका क्या हो गया, एक लिंक क्रिएट हो गया। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो ये इसी पेज पे आपको ओपन हो रहा है। बट हम क्या चाहते हैं, जब इस लिंक पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे किसी अनदर टैब पे हमें शो हो। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे टारगेट्स के अंदर हमें ब्लैंक यूज करना। तो यहाँ पे आप लिखोगे टारगेट, टारगेट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ब्लैंक। जैसे ही आप ब्लैंक लिखते हो और यहाँ पे क्या करोगे, अपना जो भी फाइल है उसको रन करवाना। रन करवाते टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैंक टारगेट लिखा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे दूसरे टैब में आपको ओपन हुआ है। यहाँ पे आपने रन करवाया था, दूसरे वाले टैब में आपने ओपन किया। तो ऐसे ही आपका पेरेंट में है, यहाँ पे आपको क्या करना है, href लिखना है, उसके अंदर आप लिंक कॉपी करोगे, यहाँ पे आपको टारगेट लिखना है, टारगेट के अंदर आप क्या करोगे, पेरेंट लिखोगे। पेरेंट लिखने के बाद यहाँ पे सेव करना फाइल को और आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो पेरेंट टारगेट इमेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो इसी पर आपको क्या होगा, जो आप टैब यूज कर रहे हो उसी टैब में आपको शो होगी फाइल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक हाइपर लिंक को क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आउटपुट को अपना रन करवा सकते हो। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जब आप वेबसाइट आगे क्रिएट करोगे तो क्या कर सकते हो, अपने मल्टीपल पेजेस होते तो उनको क्या कर सकते हो, हाइपर लिंक की हेल्प से वहां पे ऐड करवा सकते हो। यहाँ पे आपका इमेज टैग क्या होता है या फिर आपको इसको यूज कैसे करना है। तो इमेज टैग आपका क्या होता है, इमेज टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज ऑन द वेब पेज। मतलब क्या, जो इमेज टैग का आप यूज करते हो वो किस लिए करते हो, इमेज को इंसर्ट करने के लिए। कहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, वेब पेज के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहां पे मल्टीपल्स इमेज ऐड होती, तो वो किस चीज के थ्रू आपकी ऐड होती है, इमेज टैग के थ्रू। तो द इमेज टैग इज एन ओपन टैग। ये सिर्फ आपका क्या ओपन टैग है, इसमें क्लोजिंग टैग की नीड नहीं है। The img tag is empty, it contains attributes only and does not have a closing tag। तो इसमें आपको क्या है, क्लोजिंग टैग की नीड नहीं होती। देन लेट्स सी एन एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपको शो किया। लाइक आपने क्या किया, हेडिंग्स यहाँ पे दी HTML इमेज एग्जाम्पल्स। आपको क्या करना, इमेज टैग के लिए आपको img टैग का यूज करना है। आप क्या करोगे, img टैग के अंदर src होता है आपका सोर्स के लिए, फिर आप क्या करते हो, इमेज का पाथ यहाँ पे ऐड करते हो। तो अब हम बात करते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जो आपके इमेज ऐड करते टाइम, इंसर्ट करते टाइम यूज होते। फर्स्ट आपका है SRC। SRC आपका क्या होता है, SRC में आप क्या करते हो कि इट इज नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। तो ये आपको क्या डिस्क्राइब करता है, जो आपकी इमेज है उसका पाथ क्या है, मीन्स वो किस लोकेशंस पे आपकी इमेज है, तो वो आपको क्या करना, पाथ आपको SRC के अंदर इंसर्ट करना है। फिर आपका एक होता है टाइटल। टाइटल क्या होता है, इमेज टाइटल टेक्स्ट इज एन एट्रीब्यूट यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। ये आपको क्या करता है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं, किस चीज के बारे में, इमेज के बारे में। लाइक आप क्या करते हो, कोई इमेज आप इंसर्ट कराते हो, आप चाहते हो कि कोई पर्सन उसके कर्सर लेके जाए, लाइक आप माउस यूज करते हो, तो जब भी आप कर्सर लेके जाओगे इमेज पे तो आपने जो भी टाइटल ऐड किया होगा इमेज के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो वहां पे शो हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं अल्ट। अल्ट क्या होता है? अल्ट एट्रीब्यूट डिफाइन एंड अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ इट कैन नॉट बी डिस्प्ले। आप क्या करते हो, जैसे इमेज ऐड करते हो, कई बार क्या होता है कि पाथ रॉन्ग होता है आपका, या फिर वो इमेज डिस्प्ले नहीं होती, तो उस जगह पे आप कोई ऐसा एक टेक्स्ट लिख सकते हो, जब आपकी इमेज शो ना हो तो वो आपको टेक्स्ट शो करे। फिर आपकी हाइट एंड विड्थ होती है, जैसे आप इमेज इंसर्ट करते हो तो उसका साइज क्या होता है? सेट नहीं होता, जितना बाय डिफॉल्ट आपका साइज होगा इमेज का आपको उतना ही शो होगा। बट अगर आप क्या करते हो, हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप ऐड करते हो, तो उसको आप ऐड कर सकते हो हाइट एंड विड्थ की वजह से, तो पिक्सल्स में आप यूज करोगे। तो यहाँ पे हम एक बार प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर्स में हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना हुआ, मैंने यहाँ पे ऐड किया है इमेज। तो देखो जैसे मैंने इस फाइल को कहाँ पे सेव किया है, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया है इमेज टैग से। तो अगर आप यहाँ पे अब चेक करोगे, रिफ्रेश में करती हूँ तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस वाले फोल्डर में हमारे पास एक इमेज है कंप्यूटर नाम से, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे। आपको क्या करना, अपने टेक्स्ट एडिटर्स में जाना, यहाँ पे img टैग को यूज करोगे। src मैंने अभी आपको बताया था सोर्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, अपने इमेज का नेम ऐड करना है। नेम क्या था मेरा, यहाँ पे कंप्यूटर था, फिर उसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जब इसको सेव करोगे एंड देन आपको क्या करना, रिफ्रेश करके यहाँ पे ऐड करोगे, तो क्या होगा, आपके यहाँ पे इमेज शो हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इमेज शो हो रही, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, हाइट एंड विड्थ को यहाँ पे सेट नहीं किया। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हाइट एंड विड्थ को यूज कर सकते हो। लाइक हम यहाँ पे हाइट हम दे देते हैं 2 पिक्सल, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, विड्थ को यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने किया 300px और इसको आप करना है सेव। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश जब आप करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपके इमेज का जो साइज है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आपकी इमेज लोड हो गई है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पहले आपको क्या था, पूरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा था, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हाइट एंड विड्थ को इसमें ऐड किया। अब हम बात करते हैं टाइटल्स की। आप क्या चाहते हो कि जैसे यहाँ पे इमेज है, देखो अब हम कर्सर लेके गए तो यहाँ पे आपको कुछ भी टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, तो आप क्या चाहते हो, यहाँ पे कोई टेक्स्ट शो, उसके लिए आप टाइटल यूज करोगे। टाइटल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल लिखना है। डबल कोट में आप क्या करोगे, जो भी उस इमेज के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर इमेज। सेव करना आपको फाइल को। यहाँ पे देखो हम रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद जो आपकी इमेज होगी, आप कर्सर लेके जाओगे तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जब मैं इमेज पे कर्सर लेके गई तो वहाँ पे कंप्यूटर इमेज लिखा हुआ। ये आपका क्या है, टाइटल है। ये क्या कर रहे हैं, आपके इमेज के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो आपकी इमेज है किस चीज में आप उसको टाइटल शो करवाते हो। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं अल्ट की। अल्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया था, अल्ट में क्या, अगर आपकी इमेज वहाँ पे शो नहीं होती तो कोई भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इमेज इज मिसिंग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे आपने फाइल का नेम यहाँ पे रॉन्ग लिखा, तो जब आप इसको रिफ्रेश करते हो यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, इमेज शो नहीं होगी, बट वहाँ पे आपको क्या होगा, एक टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा कुछ इस तरीके से। इमेज का आइकन है, यहाँ पे लिखा दिस इमेज इज मिसिंग, तो ये आपका क्या है, अल्ट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। बात करते हैं जैसे कि आपके क्या है, मैंने भी बताया हम लिस्ट के बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पे आपके 2 तरीके से लिस्ट होती है, एक आपका होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले किस चीज के बारे में, ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो आपका जो ऑर्डर लिस्ट है वो क्या होता है, द HTML OL टैग डिफाइन एन ऑर्डर लिस्ट। मीन्स क्या है, जो आपका OL टैग होता है वो क्या डिफाइन करता है, ऑर्डर लिस्ट को। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, अल्फाबेट। मीन्स इसमें आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल्स आपको शो होते हैं और अल्फाबेट्स शो होते हैं। तो आप क्या करते हो, जब भी लिस्ट बनाते हो, कौन से टैग से आप स्टार्ट करोगे, OL टैग से स्टार्ट करोगे, देन उसके बाद आप क्या करते हो, लिस्ट टैग करते हो। LI से आप क्या करते हो, इसको डिफाइन करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ, OL आपने स्टार्ट किया है,
फिर आपने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट टैग को लिया एंड देन आपने OL इसको क्या किया, आपने एंड किया। मतलब आपका ये ओपनिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर लिस्ट आपका क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट में आपका क्या होता है, UL टैग से आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो किस चीज़ को, अनऑर्डर लिस्ट को। इसमें आपका क्या होता है, बुलेटेड शो होते, जैसे आपका ऑर्डर लिस्ट में क्या होता था, न्यूमेरिकल शो होते थे, अल्फाबेट्स होते थे। तो यहाँ पे आपको मार्क किए जाते बुलेट से, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स होते हैं जो आपके बाय डिफॉल्ट शो होते। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, UL टैग स्टार्ट करते हो, फिर लिस्ट आप देते हो एंड देन आप क्या करते हो, UL टैग को क्लोज करते हो। चलिए यहाँ पे हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर्स बना हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग्स देते हैं। हेडिंग्स में आप जैसे यहाँ पे हम दोनों को एक साथ करके देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट को भी और अनऑर्डर लिस्ट को। तो यहाँ पे मैं आपको एक हेडिंग दे देती हूँ, ऑर्डर लिस्ट। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लोज करोगे हेडिंग 2 को। अब यहाँ पे आपको क्या करना, जैसे हमने बात की थी ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, OL यूज करते हो। फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे OL क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर हमने बात किया था ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप क्या करते हो, इसमें एक लिस्ट टैग का यूज करते हो, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, LI से। तो यहाँ पे LI आप टैग लोगे, इसके अंदर जो भी आपको चीजें लिखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट क्रिएट करने, HTML हम लिख लेते हैं, CSS जावास्क्रिप्ट। तो आपको क्या करना, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया, अब सेम आप यहाँ पे क्या करोगे, अनऑर्डर लिस्ट। बट आपका डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे OL से आपने डिफाइन किया, यहाँ से आपको क्या करना है, UL यूज करना है। तो यहाँ पे OL की जगह पे हम UL कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है तो आप अनयूज कर दोगे यहाँ पे, और इसको आपको क्या करना है, सेव करना। तो देखो जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे आप ब्राउजर पे क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। ऑर्डर लिस्ट में आपका क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट से नंबर्स में आपको शो हुआ और अनऑर्डर लिस्ट में आपको बुलेट्स में शो हुआ। तो यहाँ पे अगर आप क्या करना चाहते हो, इनका टाइप्स चेंज करना चाहते हो, लाइक आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि क्या किया था आपने, अभी नंबर्स में शो है, तो आप क्या चाहते हो यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि आपको अल्फाबेट्स में शो, जैसे आप ऑप्शंस टाइप यूज करते हो ABCD इस तरीके से, तो आप क्या चाहते हो अल्फाबेट्स में आपको कैपिटल्स में शो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कैपिटल्स में A लिखोगे और फिर आप यहाँ पे देखो रिफ्रेश करके देखा जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा, A यूज हो गए। अगर आप यहाँ पे स्मॉल में A लिखते हो तो आपको क्या होगा, वहां पे स्मॉल में A शो हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही आपका अनऑर्डर लिस्ट में जैसे यहाँ पे आपका डिस्क में बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि आप स्क्वायर में करना चाहते हो या फिर आप क्या करना चाहते हो, सर्कल में। तो यहाँ पे अगर आप सर्कल लिखते हो टाइप्स में, तो आप जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये है कि नेस्टेड लिस्ट आपका क्या होता है। देखो यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट आपका क्या होता है कि जैसे नेस्टेड लिस्ट इज ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। मीन्स क्या है कि आपने क्या किया, जैसे कि एक लिस्ट को क्रिएट किया और उसके अंदर आप कोई अनदर लिस्ट क्रिएट करते हो, तो उसी को क्या बोलते हो, आप नेस्टेड लिस्ट बोलते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक इमेज शो हो रही होगी, यहाँ पे हेडिंग्स जैसे दिखाया हुआ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपने क्या किया, हेडिंग्स लिखी। अब यहाँ पे देखो पॉइंट 1 के अंदर आपका लिखा है फ्रंट एंड, और उसके अंदर आपकी लिस्ट बनी हुई है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सप्लाई अपना टेक्स्ट एडिटर्स में यहाँ पे यूज कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर्स लिखना है। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स पहले से लिखी हुई है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है वेब डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करोगे LI नाम से। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है और यहाँ पे मैं आउटपुट शो करती हूँ। तो आपको देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर फ्रंट एंड आपको शो होगा। तो आपको क्या करना, आप चाहते हो जहाँ पे फ्रंट एंड लिखा है इसके इनसाइड में आपके कुछ लिस्ट शो हो, जैसे कि मैंने आपको PPT में शो किया है।
तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पे दोबारा से आपको ऑर्डर लिस्ट को टैग को यूज करना है, ओपन करना है एंड देन क्लोज करना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो इनसाइड में चीजें आप ऐड करना चाहते हो लिस्ट के अंदर, वो चीजें आपको ऐड करनी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड में हम लिख देते हैं HTML CSS, और आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे एंड देन आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। आप जाओगे ब्राउजर पे, यहाँ पे चेक करोगे, देखो फ्रंट एंड के अंदर आपका क्या है, HTML CSS आपको इस तरीके से शो होता है। तो यही आपका क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट। आप क्या चाहते हो, जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर फ्रंट एंड में आपने लिखा है, तो आप चाहते हो जो HTML एंड CSS लिखा उसको आप क्या करना चाहते हो कि यहाँ पे रोमन्स नंबर में या फिर अल्फाबेट्स में आपको ये पॉइंट में शो हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे OL टैग के अंदर आपको टाइप देना है। टाइप के अंदर आपको क्या चाहिए, रोमन चाहिए। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप कितने टाइप से क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, अपनी फाइल को सेव करना है एंड देन रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट 1 के अंदर आपको जो HTML CSS है वो किसके साथ शो हो रहा है, आपको रोमन नंबर्स के साथ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड लिस्ट का यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकल्स आप जरूर करके देखिए। फर्स्ट है आपका टेबल्स टैग। द टेबल टैग डिफाइन एन HTML टेबल। मीन्स क्या, जो टेबल टैग होता है वो आपका क्या डिफाइन करता है, HTML टेबल को। मीन्स HTML टेबल को आपको डिफाइन करने के लिए या फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए जो टैग आपको यूज करना है वो होता है आपका टेबल टैग। An HTML table consists of one table elements and one or more tr, th and td elements. The tr elements define a table row, the th elements define a table header and the td elements define a table cell. Means क्या है, जो tr elements होता है वो आपका डिफाइन करता है टेबल रो को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेबल क्रिएट करते हैं हम तो उसमें रो एंड कॉलम्स की नीड होती, तो जो रो को आप ऐड करते हो वो किस एलिमेंट्स के थ्रू आप करोगे, tr एलिमेंट्स के थ्रू। td आपका क्या होता है, टेबल्स को टेबल हेडर्स को डिफाइन करता है। जैसे आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करते हो, उस टेबल के अंदर आप कुछ हेडिंग्स लिखते हो, जैसे नेम है या फिर कोई कोर्सेज है, तो वो सारे आप किस तरीके से कर सकते हो, ts एलिमेंट्स के थ्रू। देन आपका TD है। TD आपका क्या होता है, TD एलिमेंट डिफाइन ए टेबल सेल। ये आपके टेबल सेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे आपने नेम लिखा किसी स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट नेम आपने हेडिंग्स डाला, फिर यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स का नेम को ऐड किया, तो वो आपका TD में ऐड होगा। जैसे यहाँ पे एक टेबल मैंने क्रिएट की हुई है, तो इसमें क्या है, आपका कोर्सेज मैंने हेडिंग्स दिया हुआ है और ड्यूरेशंस। तो जो कोर्सेज और ड्यूरेशंस है इसमें कौन सा एलिमेंट्स यूज किया गया है, आपका TH एलिमेंट्स। जो वेब डेवलपमेंट और 3 मंथ है इसमें आपका यूज हुआ है TD एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल्स के। टेबल एट्रीब्यूट्स में आपके जैसे कि यहाँ पे बिजी कलर है। बिजी कलर आपका क्या होता है, जैसे आप कोई टेबल क्रिएट करते हो उसके बैकग्राउंड में कलर को ऐड करने के लिए। फिर आपका आता है अलाइन। अलाइंस मीन्स क्या होता है, आपका अलाइनमेंट। जैसे आप क्या करते हो, टेबल आपने क्रिएट की, टेबल को आप लेफ्ट अलाइन देना चाहते हो, राइट मीन्स उस टेबल को आप सेंटर में रिप्रेजेंट करना चाहते हो या फिर राइट में। देन आप बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स में आपका क्या होता है, जैसे एक टेबल बनाई, तो जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे टेबल है, एट्रीब्यूट है, इसको हम क्या कर लेते, टेबल मान लेते। तो इसमें क्या होता है, आप सिंपल टेबल तो बना देते हो बट क्या करते हो, आप उसमें बॉर्डर ऐड करते हो। तो वो कौन सी एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, बॉर्डर के थ्रू। ऐसे ही आपका सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग्स, विड्थ एंड हाइट है, ये सारे आपके क्या होते हैं, टेबल्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। चलिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स दी एक HTML टेबल। उसके बाद हमें ये क्या करना है, टेबल टैग को यूज करना है। टेबल टैग के अंदर आप क्या करोगे, TR मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि TR मतलब क्या होता है, आपका टेबल रो। टेबल रो में आपका क्या होता है, उसके अंदर हमें हेडिंग्स को डिफाइन करना। हेडिंग को डिफाइन करने के लिए कौन सा एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, TH। इसमें हम क्या लिख देते हैं, कोर्सेज। देन नेक्स्ट में हम ऐड कर देते हैं
तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब आप फाइल को सेव करते हो और यहाँ पे रिफ्रेश आप करके देखोगे तो यहाँ पे कोर्सेज और ड्यूरेशंस आपके क्या है, हेडिंग्स यहाँ पे शो हो गए। अब हम क्या चाहते हैं, कोर्सेज के अंदर यहाँ पे कोर्सेज का नेम आए और उनके ड्यूरेशंस, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे टीडी यूज करना है। तो वापस से आपको क्या करना है, पहले टीआर टैग यूज करना है। टीआर के अंदर अब आपको क्या करना है, टीएच नहीं करना, यहाँ पे आप टीडी यूज करोगे। टीडी में आप क्या करोगे, यहाँ पे कोर्सेज का नेम लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था वेब डेवलपमेंट। ड्यूरेशंस आप यहाँ पे ऐड करोगे 3 मंथ। एंड देन फाइल को सेव करना और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोर्सेज में आपका आ गया वेब डेवलपमेंट, ड्यूरेशंस में 3 मंथ। अब आपने क्या किया, इस टेबल को क्रिएट किया, इसको अट्रैक्टिव या स्टाइल देने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बॉर्डर यूज करोगे। जो हमने अभी टेबल एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे देखा था वही हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। टेबल बॉर्डर के लिए आप क्या यूज करोगे, टेबल बॉर्डर में आपको क्या करना, जो टेबल टैग आपने यूज किया इसी के अंदर यहाँ पे आप बॉर्डर यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बॉर्डर। बॉर्डर को आप पिक्सल में यूज करते हो, मैंने यहाँ पे जैसे कि 5 लिखा। फाइल को सेव करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो आपने जो टेबल बनाई थी उस पे क्या हो गया, यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड हो गया। तो अब हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं कि बीजी कलर। बीजी कलर मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपका बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हम बीजी कलर में जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर को ऐड किया, तो येलो आप जब लिखते हो इसको क्या करना है, आपको सेव करना है एंड देन रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हो आपकी टेबल में जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर करने के बाद हम यूज करते हैं अलाइन। अलाइन मैंने आपको बताया था जैसे टेबल को आपको सेंटर में करना है या फिर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो हम यहाँ पे सेंटर करके देखते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सेंटर लिखना है, रिफ्रेश करना है, तो आप देख सकते हो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, सेंटर में ऐड हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग भी ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। फाइल को सेव करना है एंड देन रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, आपका सेल पैडिंग्स ऐड हो गई। अगर आप चाहते हो सेल स्पेसिंग्स भी ऐड करना है तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है सेल स्पेसिंग। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 80 एंड देन सेव करना है, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका सेल स्पेसिंग है वो भी आपका ऐड हो गया। तो अगर आप इसको हाइट एंड विड्थ भी देना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है विड्थ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 200 लिखा, हाइट अपने ऐड की, तो हाइट पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे विड्थ को ऐड किया ऐसे ही आप यहाँ पे हाइट को ऐड करोगे। तो अभी हम बात करते हैं HTML फॉर्म के बारे में। HTML form is used to collect user input. The user input can then be sent to server for processing. यहाँ पे आपका क्या है, जो HTML फॉर्म होता है वो आपका किस लिए यूज किया जाता है, कलेक्ट करने के लिए। क्या कलेक्ट करते हैं, वो यूजर के जो डिटेल्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। देन आपका क्या होता है, जो आपकी डिटेल्स को कलेक्ट करने के बाद वो आपका डेटा जो होता है सेंड करता है कहाँ पे, सर्वर के पास। इन HTML फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट ए फॉर्म। क्या करते हो आप, जब भी HTML में कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हो तो आपको क्या करना होता है, फॉर्म टैग का यूज करना होता है। यहाँ पे आपके कुछ है लिस्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। आपके जो लिस्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स क्या है आपके, कि आप कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज करते हो किस चीज को, फॉर्म को क्रिएट करते टाइम। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, चेक बॉक्सेस, रेडियो बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स, फाइल सिलेक्ट्स। फाइल सिलेक्ट्स में आपका क्या होता है, जैसे आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है कि आप लिस्ट में सेलेक्ट करते हो कोई भी मल्टीपल्स आपके पास सामने डिटेल्स दी जाए और मल्टीपल्स डिटेल में से किसी भी एक चीज को आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। क्लिकेबल बटन आपका एंड फिर आपका क्या है, सबमिट एंड रीसेट। यहाँ पे आपका क्या है, फॉर्म टैग। तो आप क्या करते हो, जब भी फॉर्म टैग का यूज करते हो आपके यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आपका क्या होता है, इट इज यूज टू टेक स्मॉल टेक्स्ट एज इनपुट। जैसे कि आपका क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया जाता है किस चीज के लिए,
स्मॉल टेक्स्ट के लिए। तो जो आपका इनपुट होता है मीन्स आप क्या करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नेम, तो नेम को आप क्या कर सकते हो, स्मॉल टेक्स्ट इनपुट्स में ऐड कर सकते हो। देन आपका टेक्स्ट एरिया, इट इज यूज टू टेक लार्ज टेक्स्ट एज इनपुट। ये आपका क्या होता है, अगर आपके पास लार्ज टेक्स्ट है, मतलब आपके पास अगर ज्यादा टेक्स्ट है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट एरिया। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आपने क्या किया, नेम के लिए आपने ऐड किया, टेक्स्ट एरिया को आप किस लिए ऐड कर सकते हो, एड्रेस के लिए, क्योंकि नेम में क्या होता है आपका जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप ऐड कर सकते हो, बट टेक्स्ट एरिया में जैसे पिन कोड आपका है, एड्रेस है, सिटी आप ऐड करना चाहते हो, तो आप लॉन्ग एड्रेस वहां पे ऐड करते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, इट इज यूज टू सिलेक्ट ओनली वन आइटम्स अमंग। यहाँ पे सिलेक्ट की स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या, जो रेडियो बटन आपका किस लिए यूज होता है कि कोई भी एक आइटम्स को आप सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, जैसे जेंडर्स का आप यूज करते हो फॉर्म में, तो वहां पे आपका क्या होता है, मेल का होता है एंड फीमेल। तो मेल फीमेल में आप क्या होता है, किसी भी एक को सिलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो उसकी जगह पे आप क्या करते हो, रेडियो बटन्स का एलिमेंट्स का यूज करते हो। फिर आपका आता है सबमिट बटन, यूज टू सबमिट द फॉर्म। जैसे आप क्या करते हो, किसी भी फॉर्म को क्रिएट करते हो या फिर फिल करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपकी डिटेल जब फिल करते हो, आप फिल करने के बाद उसको क्या करते हो, सबमिट करते हो, ताकि आपका जो डेटा है वो सर्वर तक पहुंच जाए। तो सबमिट करने के लिए भी आपको क्या करना होता है, सबमिट बटन्स का वहां पे यूज करना होता है। फिर आपका आता है रीसेट बटन। रीसेट बटन भी आप अपने फॉर्म में यूज करते हो। जैसे कि आपने क्या किया, कोई भी फॉर्म में डिटेल्स को फिल किया, बट आप चाहते हो आपसे कोई रॉन्ग डेटा वहां पे एंटर हो जाता है, तो आप उसको रीसेट करना चाहते हो, तो रीसेट के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रीसेट बटन का यूज कर सकते हो। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स बोल सकते हो आप, जैसे कि इनपुट। इनपुट के अंदर आप क्या करते हो, कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करते हो। जैसे जब आप फॉर्म क्रिएट करोगे, आपका टाइप, मान लो आपने यहाँ पे नेम को ऐड किया, तो नेम को आप किस चीज में ऐड करते हो, जैसे आप टेक्स्ट में लिख सकते हो, न्यूमेरिकल में तो आप लिखोगे नहीं, तो टाइप में आपको टेक्स्ट यूज करना। फिर आपका आता है वैल्यू। वैल्यू में आप क्या कर सकते हो, जो भी आप डिटेल्स लिख रहे हो, जैसे नेम से रिलेटेड है या फिर किसी डीओबी से रिलेटेड है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो। देन आपका आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल करते टाइम आपने कभी नोट किया हो कि जब आप फॉर्म फिल करते हो उसमें ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, लाइक आपने नेम लिखा, नेम के आपके सामने वहां पे जहाँ पे टेक्स्ट को आपको टाइप करना है, वहां पे ऑलरेडी आपका लिखा रहता है एंटर योर नेम, कुछ इस टाइप से। तो वो किसकी हेल्प से आपका ऐड होता है, प्लेस होल्डर की हेल्प। कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप क्या करते हो, फॉर्म क्रिएट करते टाइम यूज करते हो। देन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। जो आपने यहाँ पे थियोरेटिकल इस वीडियो में देखा, वही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।